हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय पढ़ाना। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का एक बेस्ट लेक्चर। और ये आपको प्रोवाइड करेगा, आप जितने भी किसी भी कंपाउंड के आप आराम से नेमिंग कर सकते हैं और आप बेंजीन तक की भी नेमिंग कर सकते हैं। आपको 2-3 लेक्चर सीरीज वाइज प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिनके देखने के बाद आप आराम से बहुत ही प्यार के साथ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। ये वीडियो क्लास 11th और 12th के दोनों के लिए है। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 में ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिखाया जाता है। अगर किसी बच्चे ने नहीं सीखा है और वो क्लास 12th में आ गया है तो इस वीडियो को देखकर और आने वाली 2-3 वीडियो को इसी पार्ट, मतलब जैसे पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2, 3, 4 देखकर आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने में स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जब भी आपको कभी भी ऐसी चीज़ मिलती है, जैसे कोई भी आपको कोई कंपाउंड मिल गया, तो आप उसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम आईयूपीएसी का रूल लगाते हैं और आराम से उनकी कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं कि आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल। देखिए, अगर बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो हमसे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो आपको फुल फॉर्म, ये बहुत ही ईजिली सा सवाल है, लेकिन ऐसा कभी होता है ना, हम बता भी नहीं पाते। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, ये हमारी आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है। शायद आप जानते हो, लेकिन आपको हमने बताना ही जरूरी समझा। स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप भी हेडिंग डाल सकते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर या नेमिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। आईयूपीएसी भी बोल सकते हैं कि द आईयूपीएसी, आपको अगर किसी भी आईयूपीएसी, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी करनी है, द आईयूपीएसी ऑफ एनी कंपाउंड, अगर आपको आईयूपीएसी किसी भी कंपाउंड की करनी है तो इस एसेंशियली आप 3 पार्ट में कर सकते हैं। इस एसेंशियली 3 पार्ट्स, आप 3 पार्ट्स में उसकी नेमिंग कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज वर्ड रूट, सेकंड पार्ट इज सफिक्स और थर्ड पार्ट इज प्रीफिक्स। देखिए, हमने आपको सिर्फ अभी पार्ट बताए, हमने आपका इनका अभी सीरीज नहीं बताया। कभी सोचते हो कि भाई प्रीफिक्स बाद में आता और प्रीफिक्स पहले आता और सफिक्स बाद में आता। अभी तो सिर्फ हमने आपको बताया है कि अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो आप इस सीरीज के अकॉर्डिंग नेमिंग को आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपको अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो आपको इस सीरीज का याद रखना है। जो सफिक्स है वो भी 2 टाइप के होते हैं और प्रीफिक्स है वो भी 2 टाइप के होते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम इन 3 के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या होते हैं। हम आपको ऐसा आइडिया देने की कोशिश करेंगे कि आपको पता लग जाए कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रीफिक्स 2 ये है, प्रीफिक्स 1 ये है, वर्ड रूट ये है, सफिक्स 1 ये है, सफिक्स 2 ये है। हमने आपको बताया कि सफिक्स और प्रीफिक्स 2 टाइप्स के होते हैं। अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो सबसे पहले आप प्रीफिक्स 2 को लिखोगे। ये आपको सीरीज याद रखनी है कि प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स 1 और सफिक्स 2। देखिए, बहुत सारे बच्चे अभी से ही डाउट में होंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे सब बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपका जो नोमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड का वो बिल्कुल राइट ही जाएगा। ये 100% श्योरिटी है। अब हम आपको जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो बेसिकली बेसिक लेक्चर होता है और आईयूपीएसी का ये फर्स्ट ही लेक्चर है।
तो इसमें हम आपको सिर्फ ये बातें बताने की कोशिश करेंगे कि वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स के टाइप्स और सफिक्स प्रीफिक्स क्या है। अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है तो आप सफिक्स प्रीफिक्स कैसे पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेट गेट स्टार्टेड। देखिए जैसे आपको एक आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नाम है मिस्टर कुणाल भड़ाना। आपको मैं ऐसा आइडिया देना चाह रहा हूं, जैसे ये IUPAC नोमेनक्लेचर है, इसके जो स्टार्टिंग में होगा, जैसे ये मिस्टर है, मिस्टर क्या है, प्रीफिक्स है। कुणाल क्या है, वर्ड रूट है, वर्ड रूट। और भड़ाना क्या है, भड़ाना है सफिक्स। मैं कहने का मतलब ये आपसे ये बताने जा रहा हूं कि जो सफिक्स है वो IUPAC नोमेनक्लेचर का लास्ट स्टेप है और जो प्रीफिक्स है वो IUPAC नोमेनक्लेचर का फर्स्ट स्टेप है। वर्ड रूट को मिडल में लिखते हैं। अगर आपने ये समझ नहीं पाए हैं तो आप इसे डायरेक्टेड सीरीज को हाथों पर रट लीजिए, बातें क्लियर आपके समझ में आने लगेंगी। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट हमारा क्या है, सबसे पहले हम वर्ड रूट को समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा वर्ड रूट है वो क्या है। वर्ड रूट, देखिए वर्ड रूट, वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या करता है, ये डिनोट करता है, इट डिनोट दी, इट्स डिनोट दी नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन present in पेरेंट चेन। अब सर पेरेंट चेन क्या है बेटा जी, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे या जब आप रूल्स पढ़ने लगोगे तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि जब भी आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है तो आपको सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। पेरेंट चेन वो चेन होती है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। जब आप रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन पढ़ोगे, यानी कि जिस कंपाउंड में आपको सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलता है, तो आपको ये सारी बातें क्लियर होगी। अगर पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन, अगर पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन है बेसिकली वो एक है, जैसे हम लिखना चाहेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन इन अ पेरेंट चेन, कि अगर पेरेंट चेन में, और हम वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, वर्ड रूट, अगर नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में 1 है तो 1 के लिए हम मैथ का प्रयोग करेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में 2 हैं तो फिर एथ का प्रयोग करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 3 हैं तो प्रोप का प्रयोग करेंगे या प्रोप का यूज करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं तो हम ब्यूट का यूज करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन अगर पेरेंट चेन में 5 हैं तो हम पेंट का यूज करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन अगर पेरेंट चेन में 6 हैं तो हम हेक्स का यूज करेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन 7 हैं हम हेप्ट का यूज करेंगे। अगर 8 हैं तो हम ऑक्ट का यूज करेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। अगर 9 है तो हम नन का यूज करेंगे, 10 है डेक का और अनडेक, और अगर नंबर ऑफ कार्बन 12 है तो डूडेक का प्रयोग करेंगे या डूडेक का यूज करेंगे। देखिए 12 कार्बन ही एक हाईएस्ट कार्बन माने जाते हैं। अगर आप 12 कार्बन तक याद कर सकते हैं तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो शायद आप वर्ड रूट को जान गए होंगे। वर्ड रूट वो एक कंसेप्ट है या वर्ड रूट को हम वहाँ यूज करते हैं पेरेंट चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं उन्हें हम वर्ड रूट बोलते हैं। इट डिनोट द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। अगर पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं तो हम वहाँ वर्ड रूट उसका पेंट यूज करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि सफिक्स क्या होता है। अब हम जानते हैं कि सफिक्स क्या है। देखिए जो सफिक्स है वो भी 2 टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ सफिक्स। सफिक्स जो सफिक्स है वो भी 2 टाइप का होता है, सफिक्स 1 और सफिक्स 2। देखिए सफिक्स 1 में आप क्या चीज़ें लिखते हैं और सफिक्स 2 में आप क्या चीज़ें लिखते हैं। सफिक्स 1 में
इट कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। अगर पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम वहाँ पर यूज करते हैं, हम वहाँ पर यूज किसका करते हैं, हम वहाँ पर यूज करते हैं एन का। अगर पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आप सफिक्स वन की सफिक्स वन की जगह पर यूज करेंगे एन। अगर इट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, चेन बोल सकते हैं या पेरेंट चेन बोल सकते हैं, आप पेरेंट चेन या चेन बोल सकते हैं क्योंकि अब तो आप समझ ही चुके हैं, आर प्रेजेंट पेरेंट चेन। अगर पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप वहाँ यूज करोगे इन का। अगर पेरेंट चेन में इट कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, बॉन्ड आर प्रेजेंट, तो वहाँ पर आप यूज करोगे ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। तो वहाँ पर आप यूज करोगे आइन का। इसे काट देना, दोनों बार हो गया ना, चेन आप बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सफिक्स टू। हमने आपको प्रयास करा है सफिक्स वन को समझाने का कि अगर पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आपको एन यूज करना है, डबल बॉन्ड है तो इन यूज करना है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करना है। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। उसके बाद हम बात करते हैं सफिक्स टू की कि सफिक्स टू की जगह हमें क्या प्रयोग करना है। जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर का एंड स्टेप करते हैं तो वो सफिक्स टू होता है। सफिक्स टू में जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं तो हम उन्हें सफिक्स टू बोलते हैं। इट इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप्स, इट इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप, FG आप बोल सकते हैं इन्हें। जैसे आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ गया COOH, तो आप इसकी जगह वर्ड रूट क्या यूज करोगे, आप इसकी जगह वर्ड यूज करोगे ओइक एसिड। उसके बाद अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ गया OH लगा हुआ तो आप ओल का प्रयोग करोगे इसका वर्ड रूट। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ गया CHO लगा हुआ तो आप अल का प्रयोग करोगे। अगर कीटोन लगा गया, कीटोन होता कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में और दोनों साइड कार्बन कार्बन, तो आप वन का प्रयोग करोगे। तो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अभी हमने सिर्फ आपको एक आइडिया देने की कोशिश करी है कि सफिक्स वन सफिक्स टू क्या क्या ये चीज़ें होती हैं। अभी हम बहुत सारे ऐसे तो 30 फंक्शनल ग्रुप हैं, हम सबके आपको टेबल बनाकर शॉर्ट में उपलब्ध करा देंगे, हमारी यही कोशिश रहेगी। अभी तो सिर्फ हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि ये चीज़ होती क्या है। तो इतनी बातें आपको शायद क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको 2-3 लेक्चरों में ये क्लियर करा देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन पढ़ेंगे, जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।